नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पुस्तक का तीसरा पाठ, जिसका नाम है अनोखा ढंग, वह पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी शांति का प्रचार प्रसार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव रोज़ जाते थे। वह अपने साथ एक पत्थर का टुकड़ा रखते थे, जिससे वह अपने हाथ साफ करते थे, हाथ पैर साफ करते थे। लेकिन एक बार वह एक गांव से दूसरे गांव में गए और पत्थर का टुकड़ा उसी गांव में रह गया, जिसकी जिम्मेदारी मनु बहन की थी। और मनु बहन वह टुकड़ा भूल आई तो गांधी जी ने उसकी लापरवाही को ख़त्म करने के लिए और उसे जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए मनु बहन को अकेले और पैदल वापस उसी गांव में भेजा और वहां से पत्थर का टुकड़ा लेकर आई। जिसके आने पर उन्होंने मनु बहन से कहा कि मैं स्त्रियों को निडर और निर्भीक बनाना चाहता था। पत्थर के ऐसे टुकड़े तो और भी मिल सकते थे, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास हो। तो आइए देखते हैं बच्चों, इस पाठ में और क्या क्या है। 9 आखली की घटना है। गांधी जी शांति का प्रचार प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढकर ले आओ। अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयं सेवक को साथ ले लूं? बापू ने कहा, क्यों? मनु चुप रह गई। यह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि 9 आखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल की ही थी। अकेली कभी कहीं गई नहीं थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो बापू पर खिज का मतलब है चिढ़ना। दूसरे इतना लंबा पैदल सफ़र। मनु का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि
पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है, उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। दोनों मिलकर ढूंढने लगी। भाग्य की बात, पत्थर मिल गया। अनमोल होता है बच्चे, अमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं होता। मनु की खुशी का ठिकाना न रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था। थक कर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े ज़ोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी होता है परीक्षा लेना या परख करना। मैं भी आज कसौटी पर कसा गया। मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन ज़रूर कबूल किया होगा कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। तो देखा बच्चों आपने, मनु बहन की एक छोटी सी गलती के कारण बापू ने उसे शिक्षा देने के लिए क्या क्या किया। उन्होंने उसे वापस उस जुलाहे के घर भेजा जहां वह पहले दिन इससे रुके थे, और अकेले ही भेजा उसे। और वह बापू से ये भी नहीं कह सकी कि उसे अकेले जाने में डर लगता है। लेकिन बापू ने बाद में बताया कि वह स्त्रियों को निडर और निर्भीक बनाना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। अब आपने इस पाठ को स्वयं अपनी पुस्तक में पढ़ना है। धन्यवाद।